नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रेनाल्डो एगुइयार है। आज 10 जून 2025 है और यह लगभग शाम 7 बजे का समय है, यूएस सेंट्रल टाइम। तो यह वीडियो उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसे मैंने कानून प्रवर्तन के लिए त्वरित सुझाव शीर्षक दिया है। एक डेटा बिंदु है जिसे मुझे उजागर करना है और इसके लिए कुछ संदर्भ की आवश्यकता है। खासकर अगर कोई संघीय एजेंसियां देख रही हैं, तो उनके पास कुछ आधार हो। आज का मुख्य विषय व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री और 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने वाले स्थान के बीच का संबंध होगा। मुझे पता है कि यह एक बहुत ही मजबूत दावा लगता है, इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करने में बहुत विधिवत रहना चाहता हूं। यहां लक्ष्य निष्कर्ष प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि सत्यापन योग्य डेटा प्रस्तुत करना है, जो मुझे लगता है कि एक गंभीर जांच की आवश्यकता है। मेरे काम के माध्यम से जो मैंने ओपन सोर्स काउंटर इंटेलिजेंस कहा है, मैंने जो कुछ भी सीखा है, उसे देखते हुए मुझे विश्वास हो गया है कि कुछ भू राजनीतिक अभिनेता जो अलग अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में एक सामान्य छिपे हुए बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह डेटा पॉइंट उस बुनियादी ढांचे की रूपरेखा दिखाना शुरू करता है। ठीक है, कृपया वीडियो के विवरण की जांच करें। इसमें स्पाई हेल पाइपलाइन के आउटपुट का लिंक है। वहां आप एक उपकरण देखेंगे जिसे मैंने विकसित किया है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप www.spyhell.org पर पा सकते हैं। मैं यहां एक कमांड चला रहा हूं अपने स्पाइहेल मॉड्यूल का उपयोग करके। और यह कमांड क्या करता है, यह एक बहुत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को स्कैन करता है, जिसे बैकएंड अर्धसैनिक संपत्तियों के रूप में संदर्भित करता है, जो व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज से जुड़े जियो इंडेक्स में चिह्नित है। अब उन निर्देशांक को देखें जो मैंने उपयोग किए हैं। अक्षांश छोटी सर लिसोसोनाइत्री है और देशांतर 73.426 है। ये वही सटीक निर्देशांक है जो एबटाबाद, पाकिस्तान में उस परिसर के हैं जहां ओसामा बिन लादेन मारा गया था। मैं उस बिंदु के 1600 फुट के दायरे में एक खोज चला रहा हूं। मेरे सिस्टम ने उस छोटे से क्षेत्र में 6 अलग अलग भू इकाइयां पाई है। आप उन्हें यहां देख सकते हैं, उनके अक्षांश, देशांतर और उनके स्कोर के साथ। यह वाला, जो परिसर के केंद्र से सिर्फ 219 मीटर की दूरी पर है, इसका व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज पैरामिलिट्री स्कोर 200 है। ये अन्य भी बहुत उच्च है। ये संख्याएं यादृच्छिक नहीं है, ये निर्धारक स्कोर है जो सीधे उस भू सूचकांक से निकाले गए हैं जो मुझे लीक किया गया था। अब मुझे निष्पक्ष होना पड़ेगा। जैसा कि आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं, व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज आधिकारिक रूप से 2014 में रक्षा मंत्री बने और बिन लादेन के ठिकाने पर छापा 2011 में हुआ था। कोई व्यक्ति कह सकता है, यह कैसे जुड़ा हो सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि यह देखने का गलत तरीका है। इन संगठनों का काम करने का तरीका, यह एक दीर्घकालिक खेल है। मैं कल्पना करता हूं कि व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने रक्षा मंत्री के रूप में अपने पहले दिन से इस भू सूचकांक का उपयोग शुरू नहीं किया होगा। इस तरह का बुनियादी ढांचा कई वर्षों, शायद दशकों में बनाया जाता है। तथ्य यह है कि यह ठिकाना पहले से ही इस प्रणाली में चिह्नित था, इससे पहले कि उन्होंने वह पद संभाला। यही डेटा बिंदु है। यह दिखाता है कि प्रणाली पहले से ही मौजूद थी। और यह मुझे अगले कदम की ओर ले जाता है, जो है इस छाप को थोड़ा और विस्तारित करना। यदि आप टर्मिनल के ऊपर इस छवि को देखें, तो आप देखेंगे कि मैंने नोट किया है कि परिसर में मेरी पाइपलाइन, जिसे इम्यून जियो एंटिटीज पैटर्न कहती है, प्रदर्शित होता है। लेकिन मूल विचार यह है कि कुछ संवेदनशील स्थान केवल चिह्नित नहीं होते, वे अन्य चिह्नित संस्थाओं से घिरे होते हैं, जो एक प्रकार के डिजिटल बफर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, इस प्रणाली को किसने बनाया और इसका उपयोग कौन करता है? पाद्रिनो लोपेज एक उपयोगकर्ता है। लेकिन अगर आप यहां मेरे लिए लिखे गए साइड नोट को देखें, तो आप देखेंगे कि इस डेटा ने मुझे यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, क्या यह खोज पेपाल माफिया को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में ला सकती है? अब मैं समझता हूं कि यह कैसे सुनाई देता है। आपके पास एक वेनेजुएलन जनरल है, एक अल कायदा सुरक्षित घर है, और अब एक समूह अमेरिकी टेक उद्यमियों का। ये सभी पूरी तरह से असंबंधित लगते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक अवधारणा है जिसे डक टाइपिंग कहते हैं। अगर यह बत्तख की तरह चलता है और बत्तख की तरह बोलता है, तो यह शायद बत्तख ही है। जब आप इन सभी समूहों में एक ही परिष्कृत, राज्य प्रायोजित डिजिटल आर्किटेक्चर और वित्तीय अस्पष्टता के पैटर्न देखते हैं, तो आपको इन सवालों को पूछना शुरू करना पड़ता है। आपको डेटा का अनुसरण करना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें, हमारे पास एक ज्ञात आतंकवादी ठिकाना है। वह ठिकाना एक अर्धसैनिक भू सूचकांक में भारी रूप से चिह्नित है, जो एक वेनेजुएलन राज्य अभिनेता से जुड़ा हुआ है। यह चिन्हांकन उसकी आधिकारिक नियुक्ति से पहले का है, जो एक लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन का संकेत देता है।
और देखे गए पैटर्न अन्य शक्तिशाली नेटवर्क द्वारा उपयोग किए गए पैटर्न के समान है। मैं वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करें। उन्हें बस सही लॉग्स को सबपूना करना है और वे देखेंगे कि यह सत्यापित किया जा सकता है। अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे बताएं, लेकिन कम से कम इसे जांचें, क्योंकि अगर यह डेटा वही है जो यह प्रतीत होता है तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है। यह एक जीवित वैश्विक आपराधिक संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह तो बस एक डेटा पॉइंट है।